हे गाइस, वेलकम बैक टू वायरल पढ़ाई। आई एम कौशलेंद्र सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों विड्रॉल किया था। सेकंड टॉपिक है कि ऐसे कौन से वो दो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग इंडियंस के बीच में लेट 1920s में बनी रही थी। थर्ड टॉपिक है लॉर्ड इरविन के दो अनाउंसमेंट्स। फोर्थ टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है, वो है लाहौर कांग्रेस सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों विड्रॉल किया था। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण था, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो था वो था चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट को समझते हैं अब। चौरी चौरा एक प्लेस है गोरखपुर यूपी में। यहाँ पर क्या हुआ था, 2 फरवरी 1922 को कुछ फार्मर्स पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लेकिन ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स थे, जो पुलिस वाले थे, उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दिया। फिर क्या हुआ, 4 फरवरी 1922 को कुछ और फार्मर्स वहाँ पे आए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। उनकी मांग थी कि जिन फार्मर्स को पहले अरेस्ट किया गया था उनको छोड़ दिया जाए। इसको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के वहाँ पे पुलिस वाले थे, उन्होंने ओपन फायर स्टार्ट कर दी, हवाई गोली स्टार्ट कर दी। जब हवाई गोली इन्होंने स्टार्ट कर दी तो फिर क्या हुआ कि जो वहाँ की जो भीड़ थी, जो पीजेंट्स थी, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया पुलिस वालों पे। इसको देखते हुए जो थाना इंचार्ज थे, जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज थे, जिनका नाम था गुप्तेश्वर सिंह, उन्होंने कहा कि पुलिस की जो क्राउड है, वहाँ की जो फार्मर्स हैं, उन पे गोलियां स्टार्ट कर दो, उनको गोलियां मारना स्टार्ट कर दो। इससे भीड़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और भीड़ ने 22 पुलिस वालों के साथ गुप्तेश्वर सिंह को भी उसी स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में जला दिया था। ये हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट में। अब जो मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल करने का जो सेकंड कारण था वो था कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स अब टायर्ड हो गए थे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से। मतलब अब वो थक चुके थे और वो चाह रहे थे कि 1922 में प्रोविंशियल इलेक्शंस में अब वो पार्टिसिपेट करें। थर्ड जो रीज़न इसका था वो ये था कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो सत्याग्रही हैं, जो सत्याग्रह कर रहे हैं, अभी इनको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, जिससे वो लोग वायलेंट ना हो और हर एक मूवमेंट को नॉन वायलेंट तरीके से करें। अब हम लोग जानते हैं कि ऐसे कौन से वो दो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग इंडियंस के अमंग लेट 1920s में बनी रही थी। तो पहला फैक्टर था साइमन कमीशन और दूसरा फैक्टर था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो साइमन कमीशन को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा कांग्रेस पार्टी के बारे में जानते हैं। कांग्रेस पार्टी उस टाइम पर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। पहले थे रेडिकल और दूसरा थे मॉडरेट। रेडिकल में थे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। इनका मानना था कि हम लोग ब्रिटिश से फ्रीडम तभी पा सकते हैं जब हम लोग उनसे हेट करें, और ये लोग डायरेक्ट फ्रीडम चाहते थे। अगर देखा जाए मॉडरेट के बारे में, मॉडरेट में थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। ये लोग चाहते थे कि हम काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, उसके बाद ब्रिटिश से रिक्वेस्ट करें, तब हम लोगों को कहीं फ्रीडम मिल सकती है। तो CR दास और जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया। ऐसे ही टाइम पे एक कमीशन इंडिया में आया जिस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में क्या था, साइमन कमीशन के हेड थे जॉन सिमोन। अब ये कमीशन इंडिया में इसलिए आया था क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग देखनी थी और अगर कोई भी चेंज हो तो उसको सजेस्ट करना था। लेकिन इस कमीशन के साथ प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि इस कमीशन में सारे ही लोग इंग्लिश थे, मतलब सारे ही लोग ब्रिटिशर्स थे। यहाँ इस कमीशन में कोई भी एक भी इंडियंस नहीं था। जब ये कमीशन इंडिया में आया तो सभी पार्टीज़ ने, या फिर वो कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, सभी पार्टीज़ ने इस कमीशन का विरोध किया
और 1928 में जब ये कमीशन इंडिया में आया तो इस कमीशन के खिलाफ नारे लगाए गए। नारे थे गो बैक साइमन। अब जो दूसरा रीज़न था जिसकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग बनी रही थी वो था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। उस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। ऐसे ही टाइम पर क्या हुआ, जो इंडियंस की जो प्रोडक्ट थे उसकी डिमांड वर्ल्ड में घट गई, कम हो गई डिमांड। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ब्रिटिशर्स अभी भी पूरी उनसे जितना टैक्स लेते थे वो अभी भी ले रहे थे, हाई टैक्स अभी भी ले रहे थे। इसी वजह से जो इंडियंस के, चाहे वो मुस्लिम फार्मर्स हों, हिंदू फार्मर हों या दलित हों, कोई भी फार्मर्स हों, उन सारे फार्मर्स ने अब प्रोटेस्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो इस तरीके से ये दो फैक्टर्स ने लेट 1920s में इंडियंस के अमंग एक नेशनलिज्म की फीलिंग जगाए रखी थी। अब बात करते हैं लॉर्ड इरविन के दो अनाउंसमेंट के बारे में। तो बात कुछ ऐसी थी कि साइमन कमीशन और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से जो प्रोटेस्ट हो रही थी उससे लॉर्ड इरविन को लगने लगा कि अब ब्रिटिश रूल इंडिया से चला जाएगा। इससे डरकर उसने इंडियंस को एक लालच देने की बात कही। उसने कहा कि इंडियंस को हम लोग फ्यूचर में डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि इंडियंस गवर्नमेंट तो बना सकते हैं लेकिन जो इंडिया का डिफेंस होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, वो ब्रिटिश के अंडर रहेगा। और उसने दूसरी बात जो कही थी वो कहा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हम लोग फ्यूचर में कराएंगे। ये दो अनाउंसमेंट लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 को किए थे। चलिए अब बात करते हैं लाहौर कांग्रेस सेशन के बारे में। लाहौर कांग्रेस सेशन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हेड किया गया था। ये कांग्रेस सेशन 1929 में हुआ था। इस कांग्रेस सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अब हमारा जो मोटिव होगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो पूर्ण स्वराज होगा या कंप्लीट इंडिपेंडेंस अब हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। इस सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और उसमें प्लेज लेंगे। लेकिन जब 26 जनवरी 1930 आया तो उस दिन कोई भी प्लेज नहीं ली गई और ना ही कोई सेलिब्रेशन किया गया। ये हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि क्यों कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। सो थैंक यू।